हेलो स्टूडेंट, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग का अध्ययन करेंगे। मंत्र परम लघुजासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि सीता जी की माता की सखियाँ उनको समझाती हुई कहती हैं, मंत्र परम लघुजासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवता हो जाते हैं। जिस प्रकार महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व, महामत मदमस्त हाथी को महावत अपने छोटे से अंकुश से अपने बस में कर लेता है। फिर उनकी सखियाँ समझाती हुई कहती हैं कि काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देव तजु संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी, सखी वचन सुनि भय प्रतीति, बिटा मिसादु बढ़ी अति प्रीति, तब रामहि बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, मनहि मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहूँ सफल आपन सेवकाई, कर हित करहूँ हरहूँ चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हू तू सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहूँ चाप गरुता अत थोरी, गरुता अत थोरी, करहूँ चाप गरुता अत थोरी। अब इसमें उनकी सखिया कह रही हैं कि काम कुसुम धन सायक लीन्हे। कामदेव जी फूलों का धनुष लेकर के सकल भुवन अपने बस की ने, संपूर्ण भुवन को अपने बस में कर रखा है। देव तजु संसो वस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। ऐसा जान करके अपने संशय को त्याग दीजिए, क्योंकि धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़ देंगे। सखी वचन सुन भय पड़ती थी। सखियों की वचन को सुन करके उनको विश्वास हुआ, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और विषाद दुख मिट गया और श्री रामचंद्र के प्रति उनकी प्रीति बढ़ गई। तब रामहि बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। तब राम को सीता जी देखती हैं और भय सहित अपने हृदय में जिस तिस की विनती करने लगती हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। और मन ही मन में व्याकुल होकर मनाती हैं, कहती हैं कि हे महेश भवानी पार्वती जी प्रसन्न हो, करहूँ सफल आपन सेवकाई, कर हित हरहूँ चाप गरुआई। यदि आपकी सेवा हमने की है तो अपनी सेवकाई को सफल करिए और हमारे हित के लिए धनुष की गरुता को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हू तू सेवा। हे गणनायक, हे वरदायक देवा, आज लगता है कि मैंने तुम्हारी सेवा की है, तो बार बार विनती सुन मोरी, करहूँ चाप गरुता अति थोरी। तो बार बार मेरी विनती को सुनिए और धनुष की वजनता को कम कर दीजिए, अत्यधिक कम कर दीजिए। धनुष की वजनता को अत्यधिक कम कर दीजिए। अगले दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि देख देख रघुबीर तन, सुर मनाओ धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। वो कहते हैं कि देख देख रघुबीर तन, सुर मनाओ धर धीर। सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख करके देवताओं को धैर्य धारण कर मनाती हैं, तो उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भर जाता है और उनका शरीर
पुलकित होने लगता है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि नीके निरख नयन भरि शोभा, पितुपन सुमर बहुर मन क्षोभा, आ तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कहाँ धन कुल सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदगात किशोरा, विधि के ही भात धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधि हीरा, सखल सभा कै मत भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गत तोरी, निज जड़ता लोगन पाडारी, होई हरऊ रघुपति निहारी, अति परिताप सिए मन माही, लब निमेष जुग सय सम जाही। इसमें कहा गया है कि नीखे निरख नयन भर शोभा, पितुपन सुमर बहुर मन क्षोभा। सीता जी अच्छी प्रकार से नयन भर के श्री रामचंद्र को देखती हैं। उसके बाद अपने पिता के प्रण को याद करके उन्हें बहुत दुख होता है। वो कहती हैं, आहा तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। कहती हैं कि वो पिताजी ने कितना कठिन प्रण ले लिया है, ठान लिया है, वो कुछ लाभ और हानि नहीं समझते हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। यहाँ पर उपस्थित सभी मंत्रीगण डर से उनको कुछ नहीं समझाते। इस प्रकार यहाँ बुद्धिमान समाज में बड़ा ही अनुचित हो जाएगा लगता है। कहाँ धन कुल सह चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृगात किशोरा। कहाँ यह धनुष वज्र से कठोर और कहाँ यह श्याम रंग के कोमल शरीर वाले किशोर। विधि के ही भात धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधे हीरा। विधि के ही भात धरो उर धीरा, मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधे हीरा, क्या फूल का जो सिरस होता है नोक, वो किसी हीरे को छेद सकता है। फिर सकल सभा कै मत भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गत तोरी। सीता जी कहती हैं कि लगता है कि संपूर्ण सभा की मति खत्म हो गई है, अब मुझे सिर्फ शिव के धनुष पर ही विश्वास रह गया है। वो कहती हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरहु रघुपति निहारी। कहती हैं कि हे शिवधनु, तुम अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दो और अपनी जड़ता को हर लो। यह कहती हुई रामचंद्र जी को देखती हैं। अति परिताप सिए मन माही, लब निमेष जुग सय सम जाही। उनको अत्यधिक मन में पश्चाताप होता है और थोड़ा भी समय, पल भर का भी समय कई युगों के समान जान पड़ता है, कई युगों के समान जान पड़ता है। फिर तुलसीदास जी अगले दोहे में कहते हैं कि प्रभु ही चितय पुण्य चितौ महि, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधुमंडल डोल। प्रभु चितय पुण्य चितौ महि, प्रभु चितय पुण्य चितौ महि, राजत लोचन लोल। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और फिर पृथ्वी की तरफ देखती हैं तो उनके नेत्र बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधुमंडल डोल। ऐसा लग रहा है कि कोई मछली तालाब में खेल रही हो और विधुमंडल जो चंद्रमा है उसके अंदर कोई मछली डोल रही हो।
गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बड़ जोगी, सकुची व्याकुलता बड़ जान, धर धीरजु प्रतीति उर आनी, तन मन बचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर कै दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलै न कछु संदेहु, प्रभु तन चितै प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। अब इसमें कहा गया है कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, वाड़ी रूपी भरमरी निकलने से पहले, वाड़ी रूपी भरमरी निकलने से पहले मुख रूपी कमल ने रोक लिया, और लज्जा रूपी रात्रि नहीं प्रकट हो सकी। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन करि सोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही पड़ा रह गया, उनके जैसे एक कंजूस का कृपन का धन एक कोने में पड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जान, धर धीरजु प्रतीति उर्रानी, अपनी व्याकुलता को बढ़ा हुआ जानकर वो सीता जी धीरज रख करके अपने हृदय में विश्वास लाती हैं और कहती हैं, तन मन बचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। यदि मैं तन मन और वचन से सच्ची हूँ तो श्री रामचंद्र जी के चरण रूपी कमल में मुझे स्थान मिले। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोर रघुवर कै दासी। यदि मैं हे भगवान, यदि मैं उनके संपूर्ण हृदय में बसती हूँ तो मुझको श्री रामचंद्र जी का दासी बना दो। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिले न कछ संदेहु। जिस पर जिसका सत्य स्नेह होता है उसे वह जरूर मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितय, प्रभु को देख करके प्रेम से अपने मन में ठानती हैं, लेकिन कृपा निधान करुणा निधान राम सब जानते हैं। सियहि बिलोक तक्यो धनु कैसे, सीता जी को देख करके वो धनुष को कैसे देखते हैं, किस प्रकार से, जैसे चितौ गरुड़ लघु ब्याले, जैसे एक गरुड़ सांप को देखता है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी सीता जी को देख करके धनुष को देखते हैं। अगले दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन लखेऊ रघुवंश मन, ताक्यो हर कोदंडु, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मंडु। अब इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि लखन लखेऊ रघुवंश मन, ताक्यो हर कोदंड। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को देख करके फिर धनुष को देखते हैं। धनुष को देखने के बाद में पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मंड। वो ब्रह्मांड को पृथ्वी पर अपने चरणों से दबाकर अपने वचनों को बोल रहे हैं, तो उनका शरीर पुलकित हो रहा है। वो कहते हैं कि दिस कुंजरहूँ कमठ अहि कोला, धरहूँ धरन धर धीर न डोला, राम चाहें शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयुष मोरा,
चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपत केर गर्भ गरुआई, सुर मुनिवरन केर कदिराई। से कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं कोई कड़हारू। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने जाते हैं तो लक्ष्मण जी पृथ्वी पर अपने चरण रख करके दाब करके सभी लोगों से कहते हैं, किससे किससे कहते हैं कि दिस कुंजरहु कमठ कोला, हे चारों दिशाओं के दिग्गज गजराज, हे कच्छप कमठ, हे शेषनाग, हे वाराह, धरऊ धरंधर धीर न डोला। तुम लोग धैर्य धारण कर लो, तुम लोग धैर्य धारण कर लो। क्योंकि राम चाहहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयुष मेरा। क्योंकि राम चंद्र जी शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम लोग हमारी आज्ञा से सजग हो जाओ और पृथ्वी हिलने ना पाए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जब धनुष के समीप श्री रामचंद्र जी आते हैं तो वहाँ पर उपस्थित नर और नारी अपने देवताओं को अपने अच्छे कार्यों से मनाने लगते हैं। सब कर संसो अर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सभी वहाँ पर संशय करने लगते हैं और अज्ञान बनने लगते हैं। तो और मंद महीपन कर अभिमानु, और वहाँ पर उपस्थित जो राजा होते हैं वो अहंकार करने लगते हैं। उनका अहंकार जो है वो मंद पड़ने लगता है। भृगुपत केर गर्भ गरुआई, सुर मुनिवरन केर कदराई। भृगुपत जो परशुराम हैं उनका गर्भ बढ़ जाता है और देवता और मुनि कतराने लगते हैं। से कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। सीता जी के बारे में सोचकर राजा जनक पछतावा करते हैं और वहाँ पर सभी रानियाँ कठिन दुख उत्पन्न करती हैं। दावानल दुखों का हो जाता है। शंभु चाप बड़े बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। सभी लोग वहाँ पर उपस्थित जो होते हैं वो शिव के धनुष को एक जहाज की तरह पाकर उस पर समूह बनाकर चढ़े जाते हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को कड़हारू। राम के भुजा रूपी बल के अपार सिंधु को पार करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पार करने वाला कोई केवट नहीं मिलता है। उसके बाद में कहा गया है, अगले दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितय सिए कृपा यतन जानी विकल विशेष। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी वहाँ पर राम बिलो के लोग सब, जब श्री रामचंद्र जी सभी लोगों को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सभी एक चित्र की भांति खड़े हुए हैं। जैसे चित्र
बना होता है वो नहीं हिलता डुलता है, उसी तरह वहाँ पर उपस्थित सभी लोग एकदम चित्र के समान दिखाई दे रहे थे श्री रामचंद्र जी को। फिर चितय सिए कृपा यतन जानी विकल विशेष। फिर सीता जी को देखते हैं तो वो उन्हें उनकी व्याकुलता को बढ़ा जानते हैं, उनकी व्याकुलता को बढ़ा जानते हैं। फिर देखी विपुल विकल वैदेही निमस बिहात कलम समते ही। सीता जी की व्याकुलता को बढ़ा देख करके वो विचार करते हैं कि निमिष बिहात कलप समते ही, उनका जो क्षण भर का समय है वो करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत हो रहा है। तिरसित बार बिनिजो तनु त्यागा मुए करे का सुधा तड़ागा। तिरसित यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अपने शरीर को त्याग देता है तो उसे सुधा यानी अमृत के तालाब में डुबाने से कोई मतलब नहीं रह जाता। का बरसा जब कृषि सुखाने समय चूक पुनिका पछताने। कृषि सूख जाने पर वर्षा होने से कोई फ़ायदा नहीं और समय निकल जाने पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। अस जिए जान जानकी देखी प्रभु पुलके लख प्रीत विशेषी। अस जिए जान जानकी देखी, ऐसा विचार करके वो सीता जी को देखते हैं तो सीता जी का लख प्रीत विशेषी यानी सीता जी का प्रेम उनकी तरफ बढ़ा हुआ प्रीत देख करके वो भी प्रेम से विह्वल हो जाते हैं। गुरही प्रणाम मन ही मन कीना अति लगाव उठाए धनुलीना। तो गुरही यानी गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम करके थोड़े ही समय में अति लगाव यानी थोड़े ही समय में धनुष को उठा लेते हैं। और धनुष को उठाते हैं जैसे दमक्यो दामनी जिम जब लयो पुनि नभ धनुमंडल संभयो। बिजली चमकने लगती है और बादल गरजने लगते हैं और धनुष आकाश में उठा लेते हैं तो वह मंडल के समान गोल हो जाता है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काऊ न लखा देख सब टाढ़े। उस पर परतेंचा चढ़ा देते हैं और कोई नहीं देख पाता है। वहाँ पर उपस्थित जितने लोग खड़े होते हैं वो सब नहीं देख पाते हैं। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धन घोर कठोरा। और उसी क्षण उसी मध्य श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं और तीनों लोकों में कठोर ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। जब कठोर ध्वनि उत्पन्न हो जाती है तब तुलसीदास जी एक छंद के माध्यम से उसका वर्णन किए हैं। इसमें देखिए क्या उन्होंने कहा है कि भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तज मार्गू चले चिक्रहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरूम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंडेऊ राम तुलसी जयत वचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं तब भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज ताज मार्गू चले। तीनों लोकों में कठोर ध्वनि से तीनों लोक भर जाता है। बहुत कठोर यानी कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है और सूर्य के रवि के जो बाज घोड़े होते हैं वो अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। और चक्र ही दिग्गज डोल मह अहिकोल कुरूम कलमले, हाथी चिगाड़ने लगते हैं और पृथ्वी डोलने लगती है। शेष नाग
और कच्छप और वाराह कलमलाने लगते हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहीं। देवता राक्षस मुनि अपने कानों को बंद करके विचार करने लगते हैं। को दंड खंडेऊ राम तुलसी जयत वचन उचारहीं, और विचार करने लगते हैं। तो और तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष को रामचंद्र जी छोड़ देते हैं, तब सभी लोग उनका जय जयकार करने लगते हैं। वहाँ पर उपस्थित जो सुर असुर नर नारी जितने देवी देवता मुनि होते हैं, सब उनके धनुष को तोड़ने पर उनका जय जयकार करने लगते हैं। तो अब ये धनुष भंग का पार्ट जो है वो यहाँ ख़त्म होता है। अगला पार्ट हम वन पथ पर लेकर आएंगे, इसलिए उसको भी पढ़ने के लिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दूसरे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ करके और अच्छा नंबर ला सकें।